की तारीख। चीन दुनिया की 4 सबसे कदीम तहजीबों में से एक है। तारीख चीन की तहरीरी रवायत की तारीख भी 1250 से शुरू होती है, जब चीन में शानक खानदान 1046 था 1600 की हुकूमत थी, और बादशाह वक्त वो डीन था जो शानक शाही खानदान का 21वां बादशाह था। कदीम तारीखी दस्तावेज़ात जैसे अजीम मौर्रिखीन का रिकॉर्ड 100 कब्ल मसीह और बाम्बो उन्नल 296 कब्ल मसीह के मुताबिक शिया खानदान 2070 कब्ल मसीह था 1600 कब्ल मसीह को शानक शाही खानदान से पहले गुजरे हैं, लेकिन इस दौर की कोई तहरीर या मतन दस्तयाब नहीं है। अलबत्ता शानक शाही खानदान के दस्तावेज़ों में शिया शाही खानदान का कोई तज़किरा मौजूद नहीं है। शानक की हुकूमत दरियाए ज़र्द की वादी में थी, जिसे चीनी तहजीब का गहवारा कहा जाता है। तहजीब नया संगी दौर का आगाज़ व इर्तिका मुख्तलिफ जगहों पर हुआ, और उसके सकाफती मराकज़ दरियाए ज़र्द और दरियाए यानगत्सी दोनों जगह थे। दरियाए ज़र्द की तहजीब और दरियाए यानगत्सी की तहजीब का ज़माना शानक शाही खानदान से कई सौ साल पहले है। चीन दुनिया की सबसे कदीम तहजीबों में से एक है, और उसकी सकाफत कई हज़ार बरस की मुसलसल तारीख पर मबनी है, जो उसे तहजीबों का गहवारा बनाती है। 256 कब्ल मसीह में जा शाही खानदान का ज़हूर हुआ, और उन्होंने शानक शाही खानदान की जगह ली और अपनी हुकूमत और सल्तनत के जवाज़ में मैंडेट ऑफ हिवैन का मंसूबा तैयार किया। 8वीं सदी कब्ल मसीह में खारजी और दाखिली दबाव की वजह से जा शाही खानदान की मरकजी हुकूमत कमज़ोर होती गई, और मुल्क चीन कई टुकड़ों में तकसीम हो गया। इस दौर को दूर ख़िज़ां व बहार कहा जाता है। नई ज़हूर में आने वाली रियासतें खुद मुख्तार हो गईं और एक दूसरे के खिलाफ नबरदाज़ मारें। ये दौर मुतहारिब रियासतों का दौर कहलाता है। मगर यही दूर चीन में चीनी सकाफत, चीनी अदब और चीनी फ़लसफ़ा की तरक्की का ज़माना है। 221 कब्ल मसीह में चिन शी हुआंग ने मुतअद्दिद खुद मुख्तार रियासतों पर हमला करके उन पर कब्जा कर लिया और एक बड़ी हुकूमत बनाई। यहीं से चिन शाही खानदान की बुनियाद पड़ी और इम्पीरियल चाइना का आगाज़ हुआ। चिन शी हुआंग ने अपने लिए शहंशाह चीन का लक़ब इख्तियार किया, मगर तारीख़ में इसको अच्छे नाम से याद नहीं किया जाता है। वो एक जालिम बादशाह था, इसीलिए इसकी मौत के बाद ही उसकी सल्तनत भी तबाह हो गई और हान शाही खानदान का ज़माना आया, जिन्होंने चिन खानदान की जगह ली। उनका ज़माना 206 कब्ल मसीह का 220 कब्ल मसीह तक है। उन्होंने एक तवील अरसा तक हुकूमत की। इसके बाद आने वाली सल्तनतों ने चीन में दफ्तर शाही निज़ाम की इब्तिदा की, जिसकी वजह से बादशाह को बराह रास्त वसी व अरीज़ खित्ता पर हुकूमत करना आसान हो गया। तारीख़ चीन में चीनी बादशाहत व हुकूमत का यह खासा रहा है कि बादशाहतें बदलने के बावजूद इंतज़ामिया का सिलसिला 21 सदियों तक मुसलसल मरबूत रहा, और 206 कब्ल मसीह से 1912 यानी 21 सदियों तक ये निज़ाम बखूबी चला। इसका सेहरा चीन के ख़ास स्कॉलर और अफसरान को जाता है, जिन्होंने इस रवायत को जिंदा रखा। यही वजह है तारीख़ के साथ साथ चीन का नज़्म व ज़ब्त भी हमेशा मुनज़्ज़म और मरबूत रहा। इस ख़ास रवायत की वजह यह थी कि हुकूमत में नौजवान खत्तातों, मुअर्रिख़ीन, उदबा और माहिर फ़लसफ़ियों का इंतख़ाब बड़े एहतिमाम और सख्त हुकूमती इम्तिहानात के बाद किया जाता था। चीन का सबसे आखिरी शाही ख़ानदान चिंग शाही ख़ानदान 1644 ta 1912 है। इसके बाद चीन में जमहूरियत आ गई, जो 1912 ta 1949 तक रही। फिर अवामी जमहूरिया चीन की बुनियाद पड़ी, जो 1949 से अब तक कायम है। चीनी तारीख़ का दिलचस्प पहलू ये भी है कि यहाँ अमन व सुकून और जंग एक के बाद दीगरे आते रहे। कभी सियासी इत्तेहाद देखने को मिलता है, कभी नाकाम रियासतों का दौर शुरू होता है, और एक तवील अरसा चलता रहा। यहाँ तक कि 1927 तक सियासी इत्तेहाद और अमन सुकून के बाद 1927 चीन खाना जंगी का दौर शुरू हुआ, जो 1949 तक चला। फिलहाल चीन में पहले से सियासी इस्तेहकाम आ गया है और अमन सुकून का माहौल देखने को मिलता है। चीन में वक्तन फवक्तन खाना बदोशों की हुकूमत रही है, और उनमें से अक्सर हान चीनी से किसी न किसी तरह ताल्लुक़ रखते हैं।
چین کے شاہی خاندانوں نے مختلف ادوار میں ملک کے ایک حصہ اور بعض دفعہ مکمل خطہ پر حکومت کی۔ ان میں سے کچھ حکومتیں سنکیانگ اور تبت تک پھیلی ہوئی تھیں۔ چین میں مہاجرین اور تاجروں کے ذریعے مغربی اور ایشیائی تہذیبیں بھی رونما ہوئیں۔